यह आपका अधिकार है कि आप अमीर बने। आप यहाँ पर जीवन की प्रचुरता का नेतृत्व करने और खुश, दीप्तिमान और आजाद रहने के लिए हैं। इसलिए आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए जिससे आप संपूर्ण, खुश और संपन्न जीवन जी सकें। केवल काम चलाने लायक धन से ही क्यों संतुष्ट हों, जब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क की अमीरी का मजा ले सकते हैं। इस अध्याय में आप धन के साथ दोस्ती बनाना सीख सकते हैं और आपके पास हमेशा अतिरिक्त धन रहना चाहिए। धनी होने की आपकी इच्छा का तात्पर्य यह है कि और ज्यादा पूर्ण, खुशनुमा और ज्यादा भरपूर जिंदगी की इच्छा। यह ब्रह्मांडीय लौकिक इच्छा है। धन एक चिन्ह है। धन विनिमय का चिन्ह है। आपके लिए इसका अर्थ केवल चाहत से आजादी ही नहीं, बल्कि खूबसूरती, ऐशो आराम, बहुलता और उत्कृष्टता से भी है। यह किसी भी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का भी एक चिन्ह है। जब आपके शरीर में रक्त का प्रवाह बिना किसी रुकावट के निरंतर बहता है तो आप स्वस्थ हैं। जब धन का प्रवाह आपके जीवन में बिना किसी रुकावट के निरंतर होता है तो आप आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं। जब लोग धन का भंडारण करने लगते हैं, टिन के बक्सों में भर भर कर अलग रखने लगते हैं, तब उनके अंदर भय का संचार होता है और वह आर्थिक बीमारी है। सदियों से धन ने विभिन्न माध्यमों का आकार लिया है, जैसे नमक, मोती और जवाहरात हरात के विभिन्न प्रकार। प्राचीन काल में व्यक्ति की संपन्नता उसके भेड़ बैलों की संख्या से पहचानी जाती थी। अब हम मुद्रा और अन्य तोलभाव वाले उपकरणों का उपयोग करते हैं, क्योंकि बिल भुगतान के लिए चेक लिखना ज्यादा सरल है बजाय भेड़ों के साथ जाने के। समृद्धि की सड़क पर कैसे चलें? आपके अवचेतन मस्तिष्क के ज्ञान की शक्ति आध्यात्मिक, मानसिक और आर्थिक सभी प्रकार की शाही सड़कों पर चलने का माध्यम है। मस्तिष्क के नियम का छात्र निश्चित रूप से इस पर विश्वास रखता और जानता है कि चाहे शेयर बाजार की उठापटक कैसी भी हो, मंदी, हड़तालें, युद्ध अथवा अन्य स्थितियां और परिस्थितियां कैसी भी हों, उसे हमेशा प्रचुरता से धन मिलता रहेगा, चाहे धन का कोई भी रूप, धन किसी भी रूप में हो। इसका कारण है कि उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क को धन का विचार भेजा है और जहां कहीं भी वह है, इसका प्रवाह होता रहता है। उसने अपने मन को यकीन दिला दिया है कि उसके जीवन में धन का निरंतर प्रवाह है और वहां हमेशा उत्तम प्रकार का अतिरिक्त धन रहेगा। यदि कल सरकार की आर्थिक स्थिति डूबती है और मनुष्य की सभी संपत्तियां मूल्यहीन हो जाती हैं, जैसा कि जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया था, वह फिर भी धन को आकर्षित करेगा, चाहे नई मुद्रा कैसी भी हो। क्यों आपके पास ज्यादा धन नहीं है? जब आप यह अध्याय पढ़ रहे होते हैं, तब आप शायद यह कह रहे हैं कि जितनी तनख्वाह मुझे मिल रही है, मैं उससे ज्यादा पाने का अधिकारी हूँ। मेरा विश्वास है कि अधिकतर लोगों को कम प्रतिफल मिलता है। कई लोगों के पास ज्यादा धन इसलिए नहीं है क्योंकि वे चुप हैं अथवा खुलकर इसकी निंदा कर रहे हैं। वे धन को गंदा धन या धन के लिए प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है की तरह संबोधित करते हैं। एक अन्य कारण है उनके समृद्ध न होने का कि उन्हें अवचेतन के किसी कोने में संशय है कि गरीबी में कुछ सद्गुण हैं। अवचेतन में ऐसी प्रकृति अथवा भावना बचपन में बैठे अंधविश्वास अथवा वेदों पर आधारित मिथ्या व्याख्या के कारण हो सकती है। धन और संतुलित जीवन। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं कंगाल हूं, मुझे धन पसंद नहीं है, यह सब बुराइयों की जड़ है। इस तरह का कथन एक व्याकुल विक्षिप्त मन का प्रतिनिधित्व करता है। सब कुछ त्याग कर केवल धन से प्रेम आपको असंतुलित और अव्यवस्थित बनाएगा। आप यहाँ पर अपनी शक्ति और अधिकार का समझदारी से उपयोग करने के लिए हैं। कुछ व्यक्ति शक्ति की इच्छा रखते हैं और कुछ धन की। यदि आप अपना पूरा दिल केवल धन के लिए यह कहते हुए रखेंगे,
मुझे केवल धन चाहिए, मैं अपना पूरा ध्यान केवल धन एकत्रित करने में लगाऊंगा, मेरे लिए किसी और चीज का कोई महत्व नहीं है, तो आपको धन मिल सकता है और एक अकूत संपत्ति पा सकते हैं। लेकिन आप भूल गए हैं कि यहाँ आप एक संतुलित जीवन का नेतृत्व करने के लिए हैं। आपको मानसिक शांति, सामंजस्यता, प्रेम, खुशी और उत्तम स्वास्थ्य की भूख को भी शांत करना है। धन को केवल ध्येय बनाकर आप केवल एक गलत चुनाव कर रहे हैं। आपने सोचा आपको केवल इसकी जरूरत है, लेकिन इतना सब कोशिश करने के बाद आपको पता चला कि आपको केवल धन की जरूरत नहीं थी। आपको अपनी छुपी हुई प्रतिभा को दिखाने, जीवन में सही स्थान, खूबसूरती, दूसरों की भलाई और सफलता में अपना सहयोग देने की खुशी की इच्छा भी थी। अपने अवचेतन मस्तिष्क के नियमों को सीखने के पश्चात आपके पास 1 लाख अथवा कई लाख डॉलर यदि आप चाहते तो हो सकते थे, और साथ ही मानसिक शांति, सामंजस्यता, उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम अभिव्यक्ति भी आप प्राप्त कर सकते थे। गरीबी एक मानसिक बीमारी है। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, यह अन्य मानसिक बीमारियों की तरह एक बीमारी है। यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो आपको लगेगा कि आप में कोई गड़बड़ी है। आप सहायता मांगेंगे और अपनी स्थिति के लिए फौरन कुछ करेंगे। इसी प्रकार यदि आपके जीवन में धन का निरंतर प्रवाह नहीं है, आप में जरूर कुछ बहुत गलत है। जीवन के सिद्धांत की चाहत विकास, फैलाव और प्रचुर जिंदगी की है। आप यहाँ पर झोंपड़ी में रहने, चीथड़े पहनने और भूखे रहने के लिए नहीं हैं। आपको खुश, समृद्ध और सफल रहना है। आपको क्यों धन की आलोचना नहीं करनी चाहिए? धन से संबंधित सभी अजीबोगरीब और अंधविश्वासों को हटा दीजिए। कभी भी धन को खराब अथवा गंदा मत समझिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इसे पंख लगाकर अपने से दूर उड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखें, जिसकी आप बुराई करते हैं उसे आप गवा देते हैं। आप उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते जिसकी आप आलोचना करते हैं। धन के लिए सही दृष्टिकोण। यह सरल सी तकनीक है जिसे आप धन को कई गुना बढ़ाने के लिए उपयोग कर अनुभव पा सकते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य को दिन में कई बार कहें। मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसका बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता के साथ और न्यायसंगत ढंग से उपयोग करता हूँ। धन निरंतर मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। मैं इसे खुशी के साथ खर्च करता हूँ और यह अद्भुत तरीके से मेरे पास कई गुना होकर वापस आता है। यह अच्छा है कि मेरे पास तूफान की तरह प्रचुरता में अच्छा धन प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका उपयोग अच्छाई के लिए करता हूँ और मैं अपनी अच्छाई और मन की समृद्धि के लिए इसका आभारी हूँ। एक वैज्ञानिक विचारक धन को किस प्रकार देखता है? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको सोना, चांदी, शीशा, तांबा अथवा लोहा जमीन पर पड़ा मिलता है। क्या आप इन वस्तुओं को बुरा कहेंगे? सभी बुराइयां मनुष्य अंधकारमय समझदारी से, अज्ञानतावश, जिंदगी की गलत ढंग से उसकी व्याख्या के कारण और अवचेतन मस्तिष्क के गलत उपयोग के कारण आती हैं। यूरेनियम, शीशा और किसी अन्य धातु को विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जा सकता था। कागज के बिल, चेक, गिलट और चांदी यकीनन ये बुरे नहीं हैं। आज भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ जानते हैं कि एक धातु और धातु में अंतर केवल उनके केंद्रीय नाभिक के चारों ओर घूमने वाले परमाणुओं की संख्या और गति के आधार पर होता है। वे अब एक धातु का दूसरी धातु में केवल कुछ परमाणुओं को एक शक्तिशाली साइक्लोट्रॉन में फोड़कर बदल सकते हैं। सोना विशिष्ट परिस्थिति में पारे में बदल जाता है। मेरा विश्वास है कि निकट भविष्य में सोना, चांदी और अन्य धातुओं को कृत्रिम तरीके से रसायन प्रयोगशाला में बनाने लगेंगे। अभी इनको बनाना बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है।
मुझे नहीं लगता किसी बुद्धिमान व्यक्ति को इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और आइसोटॉप में कोई बुराई दिखेगी। आपकी जेब का एक कागज का टुकड़ा परमाणु और अणुओं से बना है, जिसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग ढंग से लगे हुए हैं। उनकी संख्या और घूमने की गति अलग है। केवल यही अंतर आपकी जेब में पड़े कागज और चांदी में है। कैसे अपनी जरूरत के धन को आकर्षित करें? कई वर्ष पूर्व मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला था जो एक चिकित्सक और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। मैंने उसे समझाया कि कैसे एक बीज जो जमीन में पड़ा होता है अपनी ओर उन सभी जरूरी चीजों को आकर्षित करता है जो इसे उगा सके। उसे केवल उस बीज से सबक लेना है और अपने अवचेतन में जरूरी विचार को जमा करना है। खर्चे के लिए यह युवक डॉक्टरों के ऑफिस साफ करता, खिड़कियां धोता और मरम्मत का काम करता। उसने मुझे बताया कि हर रात जब वह सोने जाता तो वह अपने मन की आंखों से दीवार पर एक डॉक्टरी डिप्लोमा देखता, जिसमें उसका नाम बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता। जिस चिकित्सा इमारत में वह काम करता, वहां पर वह फ्रेम किए हुए डिप्लोमा को चमकाकर साफ करता था। उसके लिए अपने मन में डिप्लोमा की छवि को बनाना कठिन नहीं था। 4 महीने तक उसने अपने मन में छवि बनाना जारी रखा और फिर सकारात्मक परिणाम निकला। इस कहानी का क्रम बहुत दिलचस्प था। उनमें से एक डॉक्टर इस युवक को बहुत पसंद करने लगा और फिर उसे उपकरणों को कीटाणु रहित बनाने, इंजेक्शन देने और इसी तरह के अन्य प्राथमिक उपचार कार्यों को सिखाने के बाद उसने उसे तकनीक असिस्टेंट के तौर पर अपने ऑफिस में नौकरी पर रख लिया। डॉक्टर ने फिर उसे अपने खर्चे पर मेडिकल स्कूल भेजा। आज वह युवक मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जाना-माना डॉक्टर है। उसने अवचेतन मस्तिष्क को सही प्रकार से उपयोग करते हुए आकर्षण का नियम खोजा। उसने प्राचीन नियम के अनुसार काम किया, जो कहता है, अंत को देखकर आपने इसके माध्यमों को अंत तक लाने के लिए तैयार किया। इस मामले में अंत उसका डॉक्टर बनना था। यह युवक डॉक्टर बनने की कल्पना को देख और अनुभव कर सकता था। वह इसी विचार के साथ जी रहा था। उसने इस विचार को बनाए रखा और इससे प्यार किया जब तक उसने अपनी कल्पना से उसे अपने अवचेतन में गहराई से बिठाया नहीं, और जब यह यकीन में बदला, फिर इसने उसके सपने को साकार करने के लिए उन सब चीजों को आकर्षित किया जो इसके लिए जरूरी था। क्यों कुछ लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ती? यदि आप किसी बड़े संगठन में काम कर रहे हैं और यह सोचते और पछताते हैं कि आपको कम तनख्वाह मिल रही है और आपके काम की तारीफ नहीं होती, जबकि आप इससे कहीं ज्यादा के पात्र हैं, तो आप अवचेतन रूप से अपने संबंध संगठन के साथ कम कर रहे हैं और फिर सुपरिंटेंडेंट या मैनेजर आपको कहेगा, हमें आपको जाने को कहना पड़ेगा। वास्तव में आपने स्वयं को बर्खास्त किया है। मैनेजर तो केवल एक उपकरण था जिसे आपकी नकारात्मक मानसिक स्थिति ने निश्चित किया है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम था। क्रिया आपका विचार था और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मस्तिष्क का जवाब। आपकी समृद्धि के मार्ग की रुकावटें और प्रभाव। मुझे यकीन है कि आपने लोगों को कहते सुना है, उस व्यक्ति के पास एक तिकड़म विद्या है, वह ठग है, उसे बेईमानी का धन मिल रहा है, वह नकली है, मैं उसे तब से जानता हूँ जब वह कुछ नहीं था, वह एक बदमाश, चोर और घपलेबाज है। यदि आप उस व्यक्ति का विश्लेषण करें जो इस तरह की बातें करता है, तो आप देखते हैं कि उसे अधिकतर किसी की जरूरत या वह किसी आर्थिक अथवा शारीरिक बीमारी से पीड़ित है। शायद उसका पूर्व मित्र उससे ज्यादा सफल और समृद्ध है। अब वह उसकी उन्नति से कड़वाहट और ईर्ष्या करता है। कई स्थितियों में यही उसकी गिरावट अथवा असफलता के कारण है। अपनी स्थितियों के बारे में नकारात्मक और उनकी समृद्धि की बुराई करके स्वयं के लिए जिस समृद्धि और अमीरी के लिए वह प्रार्थना करता है, वह गायब और दूर उड़ जाएगी, क्योंकि वह उस चीज की बुराई कर रहा है जिसे वह स्वयं के लिए चाहता है।
वह दो प्रकार से प्रार्थना कर रहा है। एक ओर वह कह रहा है, धन संपदा मेरी ओर आ रही है, और दूसरी ओर चुपचाप या धीमे से कह रहा है कि मैं उस व्यक्ति की अमीरी से खुश नहीं हूँ। हमेशा दूसरे व्यक्ति की समृद्धि पर विशेष रूप से प्रसन्न होएं। अपने निवेश की सुरक्षा करें। यदि आप निवेश के संबंध में ज्ञान पाना चाहते हैं या यदि आप अपने निवेश अथवा बांड के लिए परेशान हैं, तो शांतिपूर्वक कहें, अनंत बुद्धिमत्ता ज्ञान मेरे सभी आर्थिक लेन देन को देखता और नियंत्रित करता है, अथवा जो कुछ भी मैं करूंगा वह समृद्ध होगा। इसे आप अक्सर करें और आप पाएंगे कि आपके निवेश अक्लमंदी वाले होंगे। यही नहीं, आपका नुकसान से बचाव होता रहेगा, क्योंकि इससे पहले कि घाटा हो आप उस निवेश या बांड को बेच देंगे। कुछ भी न करने पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बड़े स्टोरों में प्रबंधन के कर्मचारी स्टोर जासूसों को नौकरी पर रखते हैं, जिससे वे लोगों को चोरी करने से रोक सकें। वे हर दिन लोगों को मुफ्त में लेते हुए पकड़ते हैं। इस तरह के सभी व्यक्ति अभाव की मानसिक स्थिति में रह रहे हैं और अपने अंदर से शांति, सामंजस्यता, विश्वास, ईमानदारी, सच्चाई, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास चुरा रहे हैं। यही नहीं, वे अपने लिए सभी प्रकार के नुकसान जैसे चरित्र हनन, प्रतिष्ठा में कमी, सामाजिक स्थिति और मानसिक अशांति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उन्हें सप्लाई के स्रोत पर विश्वास नहीं है और वे नहीं समझ पाते कि उनका मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। यदि वे मानसिक रूप से अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का आह्वान करते हैं और स्वीकार करते कि उनका अपनी सच्ची अभिव्यक्ति के लिए मार्गदर्शन किया गया है, तो उन्हें काम और निरंतर सप्लाई मिलेगी। वे ईमानदारी, सच्चाई और स्थिरता से स्वयं और समाज को इसका श्रेय देते हैं। धन की निरंतर सप्लाई। अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति, विचार और मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति ही आपकी धन की प्रचुरता, आजादी और निरंतर सप्लाई का रास्ता है। आपकी मानसिक स्वीकृति और धन की आशा का अपना गणित और अभिव्यक्ति को अपनी प्रणाली है। जब आप विपुलता की मनोदशा में हो, तब जीवन में प्रचुरता के लिए सभी जरूरी वस्तुएं आने लगती हैं। इसे अपनी दैनिक स्वीकारोक्ति बनाएं। अपने दिल में लिखें, मैं अपने अवचेतन की अनंत संपन्नता के साथ हूँ। अमीरी, खुशी और सफलता मेरा अधिकार है। धन मेरी ओर निरंतर प्रचुरता के साथ असीमित मात्रा में प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपनी वास्तविकता से परिचित हूँ। मैं अपनी प्रतिभा को बांटता हूँ और मेरे ऊपर अद्भुत आर्थिक कृपा है। यह चमत्कारिक है।